हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फिर से आ चुकी हूँ आप सभी लोगों के प्यारे यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में, और मेरा नाम है स्नेहा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत के पूरे को पढ़ने वाले हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, चैप्टर्स के नेम देख चुके हैं और बालकृष्ण भट्ट जी का पूरा परिचय देख चुके हैं, जैसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं उनके द्वारा रचित बातचीत में उन्होंने क्या क्या लिखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो आप सभी लोग कैसे हो, कमेंट करके भी बता दो फटाफट। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे यहाँ पे आ चुके हैं बालकृष्ण भट्ट, और ये हम लोग पूरा जो अच्छे से पढ़ चुके हैं लाइन बाय लाइन। और आप सभी को याद ही होगा, तो जल्दी से फटाफट बता दीजिए कि उनके पिताजी का क्या नाम था। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए उनके पिताजी का क्या नाम था। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या नाम था। यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या नाम था। बेनी प्रसाद भट्ट जी नाम था उनका, और वे एक व्यापारी थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखने वाले बातचीत पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग ज़रूर बताना यहाँ पे दिक्कत आई है। हम उसे कोशिश करेंगे कि आप लोग को दिक्कत ना आए। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर आ चुका है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं पेन ले लेती हूँ आप लोग को समझाने के लिए, और साथ में एक पेपर भी ले लेती हूँ ताकि जो चीज़ें मुझे समझानी हो वो मैं यहाँ पे लिख के समझा सकूँ। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है बातचीत। आज हम लोग इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर से मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो है कि ईश्वर यानी भगवान जी ने मनुष्य को बहुत सारी शक्तियाँ दी है, जैसे श्वसन करने की, जीवित रहने की, बोलने की, जिसमें जो हमारी बोलने वाली है वो भी उन शक्तियों में एक है। जैसे सुनने की, ये सब जितनी भी हम लोग कर पाते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये सब सारी चीज़ें ईश्वर की दी गई एक वरदान की भांति है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यदि मनुष्य की ओर इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों से अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोले में बैठा दिए होते, और जो कुछ दुख सुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति में अनेक फायदे में स्पीच वाक्यता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नदी पाठ के भांति घड़ियों तथा साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे, और तब किसी ओर से वाक्यता आरंभ करे। जहाँ कोई मान या नोक झोंक की चुटकुली महाशय के मुख से निकली कि ताली की ध्वनि कमरा गूंज उठता था। इसीलिए वक्ता का खामखाम ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपने वक्तृत्व में लाना ही पड़ता था जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। यहाँ पे जो कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में वो है कि जो वाक शक्ति है वो ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियों में से एक है। और इसमें अगर कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि अगर जो मनुष्य को दी गई है शक्तियाँ, अगर उनमें से इंद्रियां अविकल यानी अपना काम ना करें, और वाक शक्ति जो मनुष्य में दिया गया बोलने की शक्ति वो ना रहता, तो क्या होता है इस गूंगी सृष्टि का। सब लोग लुंज पुंज होकर मतलब चुपचाप बैठे रहते हैं कोने में, और दुख सुख का जो अनुभव हम लोग करते हैं बोलकर, अपनी बातों को जाहिर करके, वो दूसरी इंद्रियों से करते हैं, उससे अवाक होने के कारण मतलब वो रहता ही नहीं। तो और एक दूसरे से जो कह पाते हैं वो भी नहीं कह पाते। और इसमें जो वाक शक्ति है ना, वो जो स्पीच होता है, स्पीच जो जाके हम लोग स्टेज पे बोलते हैं, वो जो स्पीच होता है वो स्पीच का जो ढंग होता है, मतलब बोलने का, जैसे कहें स्पीच ढंग बोले, हेलो का मतलब यहाँ बोलते हैं ना जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो जो शुरू में बोला जाता है 4-5 लाइन का पैराग्राफ, आई एम ये टॉपिक है, ये बोलना है मुझे, वही बोला जाता है। और वो जो स्पीच होती है उसमें हमें चुटकुली बातें, अगर जैसे कोई चुटकुली बातें आती है बस ताली, सब लोग ताली बजाने लगते हैं, और वो जहाँ ग्राउंड का जो माहौल होता है वो पूरा गूंज उठता है, मतलब आवाज़ से गूंज उठता है। और जो ऐसी मतलब ताली वाली जो आवाज़ होती है वे जानबूझ के स्पेस देने वाले को लानी पड़ती है, ताकि जो वहाँ पे सुनने वाले हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो यही पैराग्राफ का था। आप होप कि आप सभी को समझ आया होगा। चलिए हम लोग दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दूसरे पैराग्राफ। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उनमें ना करतल ध्वनि का मौका है और ना लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आई तो हंस पड़े, मुस्कुराहट से उठो तक केवल फड़क उठ ही हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश उत्साह पैदा करना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संदिग्धि बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है जो हमारी जो हम मतलब दोस्तों से जो बात करते हैं उसका ढंग ही मतलब घरेलू ढंग है, मतलब वो बहुत अच्छा है, यही कहते हैं। उसमें कोई वो नहीं होता कि कोई बातें मतलब अलग टाइप की बोल दी, मोटिवेशन वाली बोल दी, तो वो जो ताली होती है वो उसका मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग एक दूसरे में बात करते हैं तो उन सबका मौका ही नहीं मिलता। और कोई
रहती नहीं है वैसी बातें जिससे तालियां से बजाने की ज़रूरत पड़े। और हम लोग जो व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्ति उसमें आराम से बात करते हैं, कोई भी मतलब वैसी बातें नहीं। अगर कोई बात हम लोग ने दोस्त जैसे 2 दोस्त बात कर रहे हैं और उसमें कुछ चुटकुली बात बोल दी अपने किसी फ्रेंड के बारे में, तो उसमें जो हंसना होता है वो बस हल्का सा स्माइल किया, बस उतना ही तक रहता है। ये नहीं कि पूरा हाँ कर रहे हैं, वैसे नहीं रहता, बस थोड़ा सा ही रहता है, उतना तक ही सीमित रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। और जो हम लोग बातचीत करते हैं, मतलब बातचीत में ऐसा नहीं है कि बातचीत करके मन में उत्साह पैदा करना, हाँ ये वो, ऐसा नहीं है। और लेकिन जो स्पीच होता है उसमें उद्देश्य ये होता है कि लोगों के मन में उत्साह पैदा करता है कि हाँ इसके खिलाफ खड़े होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा रहेगा, आप लोग ये पढ़ो वो पढ़ो, ये सब के बारे में रहता है। आप लोग सुने होंगे तो पता ही होगा। घरेलू मन मतलब घरेलू जो बातचीत हम लोग करते हैं वो एक मन को बहलाने का तरीका है, मतलब अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जी रहे हैं उसका तरीका है। और स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारा दूसरा पैराग्राफ भी क्लियर है। और चलिए अपन लोग तीसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। और अब हम यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत को भी अत्यंत आवश्यक है। जो कुछ मवाद और धुआं जमा रहता है वह भाग के जरिए बनकर निकल पड़ता है। यहाँ पे कहा जाता है कि ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने मतलब अच्छे से जीने के लिए, जैसे आप लोग इन्फ्लुएंसर को देख रहे होंगे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, वे अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, पानी मतलब खाने के लिए पीते हैं और अच्छे से कोल्ड ड्रिंक पी के सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। मतलब ये सब किस लिए है कि अपनी ज़िंदगी को हम मज़े में जी रहे हैं, यही दिखाने के लिए लोग मतलब इन्फ्लुएंसर लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब तो है ही ज़रूरी, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बातचीत भी आवश्यक है। क्योंकि बातचीत अगर नहीं रहेगा, मतलब अगर लोग कमेंट नहीं करेंगे उनके पे, कमेंट के जरिए भी बातचीत होता है। आप लोग को पता ही होगा कि कमेंट पे लोग देखते हैं तो बोलता है कि धन्यवाद ये वो, तो वो बातचीत होता है, वो भी आवश्यक होता है। जैसे अगर कोई वीडियो अपलोड की कोई अच्छे ड्रेस पहन के और लोगों ने उसको कमेंट ही मतलब कुछ कहा ही नहीं, ना लाइक किया ना ये वो कुछ नहीं किया, तो उसे लगेगा ही नहीं कि वो मज़ेदार है। जब लोगों ने लाइक किया कमेंट किया अच्छे मतलब बोले कि हाँ बहुत अच्छा है ये वो, तब उन्हें लगता है हाँ ये बहुत अच्छा है वैसे ही। और जो हमारे मन में जो मतलब होती है ना कि किसी से गुस्सा है नाराज़ है, तो वो बातचीत करते हैं ना तो वो सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। यही मतलब था। चित हल्का स्वच्छ परम आनंद में मग्न हो जाता है, मतलब बहुत हल्का महसूस करते हैं अपनी जो दुख भरी है या खुशी को अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो वो बढ़ जाती है, दुख को करते हैं तो वो हमारे लगता है कि बोझ हल्का हो गया। उसी तरह का बातचीत का भी मतलब बातचीत करने का एक अलग ही मज़ा होता है यार, वो आप लोग समझ सकते हो। जो चैटिंग होती है वो लोग तो आराम से समझ सकते हैं कि क्या होता है बातचीत का मज़ा। चलिए आगे देखते हैं। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अब ये बात तो यार आप लोग से अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता। जो बातचीत करने जैसे अगर फ्रेंड की बात करूँ, यहाँ पे फ्रेंड की बात करूँ तो जैसे उसका एक मैसेज आया बस खाना पीना भी छोड़कर उसी के रिप्लाई में बिजी है। मम्मी इधर चिल्ला रही है कि बेटा खाना खा लो, लेकिन ना बेटा तो यहाँ मैसेज करने में बिजी रहता है। और वही बातें कही है कि बातचीत करने की अगर लत पड़ जाती है तो खाना पीना भी छोड़ बैठता है। अपना बड़ा हर्ज कराना उन्हें पसंद है, फिर बातचीत का मजाक होना नहीं। जैसे बड़ा हर्ज यहाँ पे कहने का मतलब अगर भी खाना नहीं खाएंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा, बहुत सारी बैक्टीरिया ये सब हो जाएगी, उससे उन्हें बीमारी हो जाएगी, वही है बड़ा हर्ज। मतलब उनको तो वो उनके स्वास्थ्य पर अच्छा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन भी उन्हें मंजूर है। लेकिन यार चैटिंग बातें चीतें छोड़ना मतलब उसका जो मजा है वो उसे खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो का एक हिस्सा बहुत लोगों ने मतलब एक रॉबिन्सन क्रूसो है, उनका एक किस्म मतलब कहानी है जो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ मतलब जानते होंगे उनके बारे में। 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। मतलब 16 वर्ष तक वे जो थे ना रॉबिन्सन क्रूसो, उन्होंने मनुष्य मुख मतलब मनुष्य को देखा ही नहीं था कि मनुष्य होते कैसे हैं, वे बोलते कैसे मतलब रहते कैसे, कुछ भी नहीं जानते थे मनुष्य के बारे में। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने फराडी के मुँह से एक बात सुनी और जबकि उसने अपनी जंगली बोली में कहा। देखिए कुत्ता बिल्ली जानवर, ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो वो एक 16 तक मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। और कुत्ता बिल्ली जो होता है ना मतलब कुत्ता बिल्ली और बहुत सारे जानवर, जैसे एक हमारा मुगली कैसे हमारा जो कार्टून है वो कैसे मतलब जानवरों के साथ रहता है, वो मनुष्य के साथ नहीं रहता, वो जानवरों के साथ ही रहता है। उनके दोस्त भी जानवर हैं, वे खाते भी उसके साथ है, मतलब सब कुछ उसी के साथ करते हैं। और 16 वर्ष के बाद में ना उन्होंने फराडे एक इंसान है, उन्होंने वो जंगल गए होंगे तो उन्होंने कुछ कहा होगा और वो जो कहे उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो के पास पहुंची। और यद्यपि उसे जो रॉबिन्सन क्रूसो था उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मतलब वो तो बोलचाल जो होती है उसका सीखे ही नहीं, क क्या होता है ख क्या होता है वो सब तो जानते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी जंगली बोली मतलब जैसे जानवरों से बात करता है वैसे उन्होंने जंगली बोली में कहा कुछ कहा मतलब अपना संकेत देने के लिए कुछ कहा कि हाँ मैं सुन रहा हूँ ये वो। पर उस समय देखिए क्या होता है, उस समय की बात है, आगे देखते हैं। आप सभी को नजर आ रहा है, हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो ने जंगली भाषा में क्या कहा या मतलब क्या हुआ, उसकी ओर चलते हैं। रॉबिन्सन का एक ऐसा आनंद हुआ मानो उसे नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। मतलब फिर जब आवाज़ सुने, किनकी आवाज़ सुने थे, फराडी की आवाज़ सुने थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो फिर से मतलब एक मनुष्य आदमी का जो होता है ना वो नया चोला मतलब एक नया शरीर पा लिया फिर से। और इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की मतलब
मनुष्य में इतना शक्ति है ना बात, मतलब उसके बोलने की कला में, कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। और ये बात तो लड़कियां आराम से समझ सकती हैं। एनीवेज चलते हैं आगे। जिससे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती थी। अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे को प्रकट करना और उसकी आशाएं आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता था। सच में जब मनुष्य बोलता नहीं था तब तक उनका गुणदोष प्रकट नहीं होता था। बेन जॉनसन का यह कहना था कि मनुष्य के बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही ऊंचे दान पड़ता था। यहाँ पे कहा जाता है कि तो पहले के ज़माना, जैसे आप लोग को पता होगा कि 2000 लगभग 2000 मतलब माने तो 2002 से 6 तक के पहले, तो 2002 से 6 तक के बीच में बहुत कम लोगों के पास टेलीफोन होते थे और वे बुलाने के लिए लोगों को दूर दूर तक जाते थे। जस्ट टेलीफोन के भी पहले जो हमारे मतलब जो दादा दादी बोलते हैं कि जो उन्हें होते थे, पहले के ज़माने में पत्र लिखा जाता था। उनका ऐसा नहीं है कि चलो बात करना है अपनी प्रेमिका से तो फट से उनका नंबर डाल दिया, हाँ हेलो प्रेमिका जी कैसे हो आप, ऐसा नहीं होता था। उन्हें ना पत्र लिखना पड़ता था, मतलब एक पत्र लिखे तो फिर उनके पास गया तो फिर वहाँ पे पढ़े, फिर उन्होंने पत्र लिखा तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। और इसी मतलब जब फिर पत्र भेजते थे तो भेजने वाले को ना लालसा रहती है और सुनने वालों को भी लालसा रहती है कि पत्र में क्या भेजे होंगे, मतलब किसी को भी रहता है प्रेम प्रेमिका को कि उन्होंने क्या लिखा है मेरे लिए। तो ये बहुत तो मामूली बात है, कुछ बड़ा नहीं है, तो वही लालसा रहती थी। और इसमें जो है ना सिर्फ पत्र मतलब पत्र के जरिए बातचीत हो सकता था। और ऐसा तो है नहीं कि वीडियो कॉल कर लिया ये आवाज़ सुन लिया, नहीं सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही हो पाता था और तो कुछ था नहीं। और एक बात और कहा गया कि मनुष्य मतलब जैसे आप किसी मनुष्य के पास मतलब अपने किसी अनजान व्यक्ति के पास गए और वे एक बेंच पे आके बैठ गया और आप भी बैठ गया और आप दोनों ने कुछ बात ही नहीं की, मतलब कुछ एक दूसरे से कहा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति कैसा था, उसका गुण दोष क्या था, वे अच्छा था या बुरा था, उसके बारे में पता ही नहीं चला। और ना उसको आपके बारे में पता चला क्योंकि आपने भी कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे आपके गुण दोष मतलब आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये पता ही नहीं चला, ये कहते हैं। और बेन जॉनसन जो कहते थे ना बेन जॉनसन ही कहते थे कि जब तक मनुष्य बोलता ही नहीं है तब तक उनका जो गुण दोष का मतलब पता ही नहीं चलता था। और ये भी नहीं पता चलता था कि मनुष्य में कितने संस्कार है, क्या है कैसा है, ये बिल्कुल पता नहीं चलता। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही सही है, क्योंकि ये गलत बात नहीं है, बहुत सही पता चलता है, ऊँची जान पड़ते हैं यहाँ पे। जब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। इस बातचीत की सीमा दोस्त से लेकर वहाँ तक की रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न ली जाए। एडिसन का मत था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि जब दो व्यक्ति होते हैं तो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, और जब तीन हुए तब दो की बात कुछ तो दूर रह गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल ही जाती है। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत में निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मत अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। यहाँ पे जो हमारा कहना है, जो कहते हैं बालकृष्ण भट्ट, एडिसन है वो कहते थे कि असल बातचीत मतलब जो हम लोग बातचीत करते हैं वो अच्छा वाला मतलब वो जो होता है ना बातचीत, जैसे 2 व्यक्ति के बीच में होती है, जैसे मैं और मेरी सहेली, अगर हम लोग दोनों अच्छे मित्र हैं और हमें बात करनी है, अगर घर के बारे में किसी से बात करें तो ऑफकोर्स हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ अभी अपने घर के बारे में बता रही है, मैं अपने घर के बारे में बता रही, तो हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बातचीत होगी। मतलब और जैसे कोई तीसरा आ गई, मान लीजिए कोई तीसरा आ गया, तो अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, हाँ हम अपने घर की बातचीत शेयर कर रहे थे, वो अपने घर की बातचीत शेयर कर रही थी, और ये तीसरा आ गई, तो अब हम लोग अपनी बातचीत को बंद कर देंगे, या तो बंद कर देंगे या फिर उससे ये मतलब हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में बात करने लगेंगे। फिर वो टॉपिक नहीं रहेगा कि हाँ अपने घर के बारे में बताओ, अपने पढ़ाई लिखाई कैसे चली, ये सब टॉपिक नहीं रहेगा, हम लोग कुछ और ही बात करने लगेंगे जो तीनों में रहेगा। और ऐसा है ना कि 2 बात कर रहे थे तो हमने बोल दिया कि हाँ तुम किसी से मत करना, कोई जैसे राज की बात होती है, बचपन में बहुत होता था स्कूल टाइम पे, हम लोग कह देते थे हाँ एक बात बताती हूँ उसके बारे में, तुम बताना मत उसको, मतलब हम लोग प्रॉमिस करते थे और बता देते थे वो बात। लेकिन अगर यही बात 3 को में रहती है तो फिर वो बात फिर वो कैसे न कैसे पता चली जाता है। वही 3 कानों में जो सुनी मतलब 6 कान, मतलब 3 है तो उसके 6 कान होते हैं, तो वे खुली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वे नहीं रहती, वो खुली जाती है। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को 2 बर्तन 5-5 साट के रखे जाते हैं, तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। यहाँ पे कहा गया कि जब दूध गर्म रहता है और ठंडे पानी जो रहता है, फ्रिज का निकाल के रख दीजिएगा ना, तो आप लोग मतलब दोनों बर्तन को सटा के रख दीजिएगा, तो एक का असर दूसरे में जाता है। जैसे उसका जो आप लोग को पता होगा कि टेम्परेचर यानी तापमान जो होता है वो हाई से लो की हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो दूध का जो गर्म होता है, और जैसे बच्चों को आप लोगों ने देखा है, मतलब बच्चे को जब दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है और उन्हें बच्चा रोता रहता है, तो मम्मी लोग क्या करती है, मम्मी लोग हैं कटोरी में दूध ली और नीचे में पानी डाली और उसके ऊपर रख दी, इससे दूध जल्दी ठंडा हो जाता है और बच्चे को आसानी से पिला देती है। वही है, उसका जो टेम्परेचर होता है दूध का वो पानी में चला जाता है और दूध ठंडा हो जाता है और पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। यही बात है यहाँ पे कहा गया है। ऐसे 2 आदमी आप पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे।
एक के शरीर में विद्युत दूसरे के प्रवेश करने लगते हैं। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, अगर हम लोग कहीं कोई फंक्शन में जाए और हम उन्हें किसी को जानते ही नहीं, मतलब वहाँ कोई फंक्शन में गए और हम किसी को नहीं जानते, किसी को भी नहीं, तो वहाँ पे जाते हैं और अगर कोई बैठ के खाना खा रहा है, जस्ट उसके बगल में आप लोग खाना मतलब आप खाना खा रहे हो, तो ऐसा देखोगे ना कि हाँ हमारे मन में जो होती है कि लालसा होती है, हम उसके बारे में जाने, वो हम अपने बारे में उससे बताएं, ये लालसा होती है। मतलब एक दूसरे में बैठे रहने से इतना असर होता है। तो अगर हम लोग बातचीत करने लगेंगे कि हाँ घर के बारे में ये वो जाने की इच्छा, तो और कितना ज़्यादा ही होगी। वही कहा गया, इससे सब कुछ स्वीकार करेगा कि असर तो होता है भाई। अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब जो बातचीत करने का जो जरिया है वो 3 लोगों में देखता है। मानव त्रिकोण, मतलब 3 लोग जो बात करते हैं वो ऐसे रहता है त्रिकोण, यानी कि एक यहाँ पे आप है, एक आपका फ्रेंड है और एक और फ्रेंड है। तो ये हमारे पे देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिकोण बन गया, वही त्रिकोण से बन जाता है। तीनों चित्र मानो 3 कोण है, हाँ 3 कोण के समान ही है, देख सकते हैं आप लोग। तीनों मनोवृत्ति का प्रधान धारा मानो वो त्रिकोण, मतलब ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये कुछ बोला तो ये सुना, ये कुछ बोला तो ये सुना, ये कुछ बोला तो ये सुना, ये दोनों सुना, फिर ये कुछ बोलते ये दोनों सुना, ये कुछ बोला तो ये दोनों सुना। मतलब त्रिकोण में ही चलता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि इधर चौथा में भी चल जाएगा, अगर वो कोई रहेगा ही नहीं तो फिर कैसे जाएगा, वही है। लिखा है चुपचाप असर तो उन तीनों में परस्पर होते हैं, मतलब तीनों में असर होता है अगर कोई बातें सुनती है तो। जो व्यक्ति तीनों में की गई है वो मानो अंगूठी की नग से जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी तक बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। जब 3 व्यक्ति बात करते रहते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो ना नाग, जैसे आप लोग अंगूठी देखे होंगे, उसमें जैसे अंगूठी रहती है ना, उसमें नाग रहता है, ऐसे उसमें नाग की तरह लग रहा है, नग की मानो हो रही है। और उसमें जो चौथा आदमी आता है ना, वो उसका मतलब उसमें स्थान ही रह जाता है कि वो आगे बकवास करे। अगर कोई चौथा व्यक्ति आ जाता है तो फिर वो बातचीत बंद कर देते हैं या फिर कुछ और बातचीत करने लगता है। वही यहाँ पे खुल के बातें नहीं होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वो फॉर्मेलिटी और वह सादगी के लक्ष्य में नहीं होगी। अगर 4 व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो भी रही है तो वो बस हाँ भाई यहाँ चलिए खाने खा, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई रस है उसमें। जैसे 2 व्यक्ति में होता है तो नहीं ये वो शेयर करते, लेकिन 4 व्यक्ति में तो चलो बस काम से काम बात रखा, उसके बाद बात गई। 4 से अधिक से बातचीत को रमाइवल कहा जाती है। जैसे औरतें मिलकर करती है ना, 10-12 औरतें मिल जाएंगी और फिर बातचीत करने लगेगी, उसे राम रमाइवल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, राम रमाइवल का अर्थ क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं। 4 से अधिक व्यक्तियों में जो बातचीत होता है उसे राम रमाइवल कहते हैं। उसे हम संलाप, मतलब उसे हम बातचीत नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है, मतलब जो बातचीत है ना उसके भी भेद, मतलब कौन कौन किसके बीच में बातचीत होता है वो। 2 बूढ़ों के बीच में बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती थी। वे बाबा आदम के समय में ऐसा दास्ताना शुरू करते थे जिसमें 4 सच तो 10 झूठ थे। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पैरों बीच आने पर भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश या पुराने समय की रीति नीति की तो अनुमोदन और इस समय में सब भांति लायक नौजवानों की निंदा। उनकी बातचीत का मुख्य प्रकाशन पढ़े लिखे के लिए, देखिए यहाँ तक है हमारा निंदा, हाँ निंदा। जब 2 बूढ़ों की बातचीत होती है ना तो वो मतलब वो जो बूढ़े लोग बात करते थे, 2 बूढ़े लोग, तो जमाने की शिकायत, जैसे सरकार के बारे में कि हाँ इसका शिकायत, ये अच्छा नहीं है, लालू जी अच्छे नहीं है, मोदी जी अच्छे नहीं है, ऐसे बात होती थी। वे आदम मतलब पहले के, हाँ पहले के लोग ऐसे थे, वो ऐसे रहते थे, मतलब इन जो बातें करते थे ना वे लोग 2 बूढ़े लोग, तो उसमें से 4 बातें सच रहती थी, 10 झूठ रहती थी। आप लोग जानते होंगे कि दादा नाना का जब वो कुछ बोलते हैं ऐसा रहता है वैसा रहता है, तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कुछ बोलते हैं ना, जैसे किसी के बारे में बताते कि वो बहुत मेहनती था, उनके मेहनत के बारे में जिक्र करने लगते थे, ऐसा लगता है यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही उसमें 4 सच रहते थे, 10 झूठ रहते थे। और अगर एक बात वे बातचीत शुरू कर दिए तो यार पैरों भी ज़्यादा थे। पैर मतलब होता है कि सुबह का पैर, ये टीवी सीरियल जो महाभारत ये सब होता है ना उसमें पैर ली जाती है, पैर भी ज़्यादा था, फिर भी उसका अंत नहीं होता था। और प्रायः उनकी तो बातचीत होती थी अंग्रेजी राज्य पे प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति, पुराने समय की फिल्मों ये सब के बारे में बातचीत करते थे। और जो उनके बाद मतलब लायक है नौजवान की निंदा करते थे। नौजवानों जैसे किसी के बेटे, अरे उसका बेटा तो यार ऐसा है वैसा है, उसी की निंदा करते थे। और अगर मेरे पढ़े लिखे बूढ़े मतलब बूढ़े बात करें तो उनके वे किसके बारे में बात करते हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, मील, स्पेंसर, जी पनाजा, मतलब उनके बारे में ही बात करते हैं। अपनी लिकायत के नशे में चोर हम चूनी दिगरे नेस्त उखड़पन की चर्चा छोड़ेंगे, मतलब इन्हीं के बारे में बात करते थे और इन्हीं के बारे में बात करते रहते थे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का संबंध मानो उमड़ा चला जाता है, जिसका पूरा स्वाद उन्हीं को पूछना चाहिए जिन्होंने ऐसी बात सुनने का भाग्य लड़ा। यहाँ पे ना 2 सहेली, मतलब जो 2 सहेलियाँ बात होती है, आप देख सकते हो अपनी बहन जिनकी होगी बहन और उसकी फ्रेंड में जो बातचीत होता है
उसमें यार उसका मतलब बात ही अलग होता है। जो लड़कियों के दो सहेलियों के बीच में जो बात होता है ना, उसका बात ही एकदम अलग होता है। क्या ही बताएं उसके बारे में। उसका मानो ऐसा लगता है ना कि जो समुद्र में जितना भी रस है उस सब उनके अंदर आ गया। उनकी बातचीत से इतना ज़्यादा रस मतलब फील होता है। और इस बात इसके लिए ना उसी से पूछना चाहिए था जिन्होंने कभी दो सहेलियों के बीच मतलब बगल में खड़े होकर सुन रहा है कि हाँ वे क्या क्या बात करते हैं वही। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। दो बुढ़ियों की, हाँ यहाँ पे देखते हैं। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपने बहुओं और बेटों के गिला शिकवा होगा, या फिर बिरादरी का कोई ऐसा रमर सारा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोले दांत। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जब दो बुढ़ियों वृद्ध महिला के बीच में जो बातें होती हैं उनकी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो उनकी जो जो वृद्ध होती जाती है उनकी स्मरण शक्ति उन करने की वो घटती चली जाती है। तो ये बस उन्हीं चीज़ों को याद करते जो होता है। तो वही बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू बेटों की गिला मतलब शिकायत करते रहती है कि ये है ऐसी है वैसी है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, उसकी बहू बहुत अच्छी है इसे। और ऐसी बातें करेंगे कि मतलब जब बूढ़ी दादी लोग होते हैं तो उनके दांत थोड़ी होते हैं, मतलब बहुत कम बचते हैं। जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे दांत उनके टूटते जाते हैं। तो वही कहा गया कि खोले दांत बाहर निकल पड़ते हैं जब तक ऐसा होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पे निकल लड़ने लगेंगे, मतलब उनके दांत जो निकलने लगते हैं। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद भी कोई सलाह काटेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अगर लड़कों में बातचीत हो रहा है तो अगर खिलाड़ी हुए तो अपनी मतलब अपनी प्रशंसा करते कि हाँ आज तो मैंने अपनी अपनी तारीफ ही करते हैं कि हाँ आज तो मैंने छक्का मारा, सर ने मुझे मेरा बहुत तारीफ किया ये हो। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों के किसी की गुण अवगुण का कथन होना होता है। पढ़ने में अगर कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ न गिनेगा। अशुद्ध और बोला हुआ तभी बिल्ली का स्कूल भर को अपना ही गुरु मानेगा। इसके अलावा बातचीत की बहुत सी किस्में, आजकल की बात, व्यापार संबंधित बात, तो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात होती है हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर जैसे लड़कों में जो बातचीत होती है, अगर खिलाड़ी में तो वो अपने मतलब गेम प्ले के बारे में बात करते हैं कि हाँ ऐसा है मैंने इतना खेल किया। फ्री फायर वाले जो होते हैं वे समझते होंगे कि हाँ इतना खेल किया, मतलब उनमें कैसी बातें होती है उन सबका तो आप सभी को अनुभव होगा ही होगा। नो डाउट मुझे कि आप सभी को अनुभव नहीं होंगे और आप इतने शरीफ होंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर देखते हैं क्या है आप लोगों का। और जो स्कूल वाले जो लड़के बातचीत करते हैं उनका जो होता है वो सर की शिकायत करते हैं और सर ने आज ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया ऐसे वैसे, मतलब अपनी जो होती है ना आपकी तारीफ करने का मौका मिले कि हाँ यार ये तो बहुत तेज है, उसी को कहते हैं। और अगर कोई लड़का तेज होता है पढ़ने, क्लास में लड़के देखे जो तेज होता है वो तो ऐसे सभी को देखेगा ना, गेम प्ले भी होगा ग्राउंड में तो ऐसे देखेगा कि अरे वो तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, मतलब किसी को भाव ही नहीं देता है, उसी को कहा गया कि तेज लड़के। तो और अगर यही कोई जो मतलब आप लोग देख सकते हैं स्कूल टाइम, अगर थोड़ा बहुत याद करो, स्मरण करो, स्मरण तो हमारी ज़िंदगी को यार खूबसूरत बनाती है। अगर याद करो आप लोग, यादें अगर हो स्कूल की, तो जो बच्चा कमज़ोर होता है अब वो क्या करता है कि वो जो है वो ना जो कमज़ोर रहता है वो अपने मतलब जितने भी सहपाठी होते हैं, हाँ यार तो कुछ मुझे सिखा दे, कुछ हेल्प, मतलब सबको अपना टीचर ही मानने लगता है। और यही बात होती है। और भी बहुत सारी बात होती है हमारी, जैसे राजपास की बात, मतलब राजा लोग क्या बात करते हैं उनके बारे में, व्यापारी लोग बात करते हैं, दो मित्रों में प्रेमालाप। ये तो यार आप लोग समझ ही रहे होंगे, प्रेमालाप समझ रहे होंगे। चलो चलो आगे चलते हैं। हमारे देश के अशिक्षित लोगों में बदकाई होती है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो बातचीत नहीं करते हैं, वो मतलब बहस करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे जो पढ़े लिखे नहीं होता है वो बस अपने आप को सही साबित करने के लिए होते हैं, मतलब हम सही हम कुछ भी बोल के हम अपने आप को सही करना चाहते हैं। वो वही है कि जो अशिक्षित होते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो ऐसा करते हैं। उन्हें उनकी जो वो होती है ना बहस करने वाली, उसे हम बातचीत नहीं कर सकते, उसे हम बदकही कहते हैं। लड़की लड़के वाले की ओर से एक आदमी बिछवाई होकर दोनों के विवाह संबंध का कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन में बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने के बाद भी निराली होती है। निदान बात करने का अनेक प्रकार का ढंग है। देखिए जब हमारे आप लोग जानते होंगे कि जब शादी होती है तो उसमें ना ऐसा नहीं है डायरेक्ट कि लड़की को देखा तो सीधे उसके घर गए और सीधे हाँ आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है, अगर मेरा लड़का पसंद है तो हम इन दोनों की शादी कर देंगे। ऐसा नहीं होता था। उसके लिए ना पहले मतलब गांव के जो होते हैं शादी विवाह कराने वाले वे उनके यहाँ जाते थे कि हाँ उसका एक बेटा है, आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा बेटा है, उसके व्यवहार अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, अगर आप अपनी बेटी सुशील बेटी की शादी होकर उससे करना चाहते हैं तो हम उनकी बात करेंगे। वही यहाँ पे बात, अगर बात पक्का हो गया तो फिर वो होती है ना कि वो उसको छेका बोलते हैं, शायद छेका ही बोलते हैं। आप तो टीवी सीरियल में वो रोका बोलने लगे एंगेजमेंट, उसी को वही उत्सव के साथ मनाया जाता है। चंदू खाने मतलब वो जो शराब होती है ना, शराब ये सब बिकती है जहाँ पे खैनी ये सब शराब का सेवन होता है, वहाँ का बातचीत या निराला होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारी बातचीत का जो भीड़ होता है ना उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है।
तो यहाँ पे यूरोप के लोग कैसे बात करते हैं उनके बारे में दिया गया। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सॉरी थोड़ी सर्दी हो गई है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर कोई ना, हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग बढ़ते चलेंगे। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसी तरह पाते। इस पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विधान मंडल में ऐसी चतुराई प्रसंग छेड़े जाते जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। सहगोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत और पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों का बरकते हुए चतुर रसायन अपनी बातचीत की सरस खाते हैं। वह रस हमारे आधुनिक सुख पंडित के बातचीत में जिसे शस्त्रास्त्र कहते कभी आवेगा ही नहीं। मुर्गा बटेर की लड़ाइयाँ की झपटा झपटी के समान उसकी नीरस काका की सरस संकाल की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरना कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश के बाद परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभार की सामग्री वहाँ बहुताल्यता के साथ आपको मिलेगा। घंटे भर तक काम करते रहेंगे तब कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, कारखाने आदि बड़े बड़े इसी तरह 2-4 दिल्ली दोस्तों से बातचीत शुरू होगा। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि हजारों मनुष्य उसकी जीविका चलाने लगे और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्षों में ऊपर वाले की बात कही अवश्य कुछ न कुछ संभाल गर्वित होती होगी। अनुभव दूरदर्शी से खाली न होगी। 25 के नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहला और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना बढ़ी रहती है। ये हमारा जो पैराग्राफ है इसमें क्या कहता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें कहता है जो यूरोप के लोग हैं उनमें एक कला पाई जाती है जिसका नाम है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यही नाम है। ये आता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है तो आप लोग याद कर लो। और ये इसमें क्या होता है ना कि एक मतलब ऐसी कला है जो यूरोप के लोगों में अधिकतर पाई जाती है। इसमें बहुत चतुराई के साथ ना ऐसी बातों का, ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है जिससे कान को सुनकर ना बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है। बहुत चतुराई के साथ बोलते हैं कि आनंद महसूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं। और जो यहाँ पे बात की इसमें ये भी कहा जाता है जो कंपनी हमारी आज इतनी बड़ी बड़ी है वो ऐसी ही थोड़ी बनी होगी। पहले 2-3-4 दोस्त लोग आए होंगे, बात किए होंगे, योजना बनाई होगी, तब नहीं इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई। उसी के बारे में बोलते हैं कि कंपनी ऐसी ही नहीं खड़ी हुई है। लोग बातचीत आए होंगे, किए होंगे, तब जाके होगा। और आज हजारों लोग उसमें काम करते हैं। और जो 25 के वर्ष मतलब 25 से जो ऊपर के लोग हैं उनके बाद में ना थोड़ा मतलब होता है कि अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं। और तो ये 25 के नीचे वाले हैं यार, ये तो प्यार मोहब्बत में पड़े रहते हैं। मतलब इसमें उतना वो भविष्य से लेकर उतनी बातें नहीं होती है जितना 25 के वर्ष वाले बात करते हैं। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे क्या है? हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता होता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह का संभव नहीं है और जो 2 ही तरह पर हो सकते हैं, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे का कृतार्थ करें। अब देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं कवि मतलब बालकृष्ण भारती वो लिखे हैं। यहाँ तक हमने जो पढ़ा ना उसमें हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत है। जैसे 2 सहेली के बीच तो हमें एक सहेली की ज़रूरत है, 4 दोस्तों के बीच तो एक तो हम है और 3 और की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिना कुछ कहे ही मतलब बातचीत कर सकते बिना लोग का, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं कर सकते। और ऐसा में है ना कि अगर हमें कोई किसी, जैसे मुझे अभी किसी से बातचीत करनी है, या तो हम अपनी सहेली के पास चले जाएँ या फिर सहेली मेरे पास ही आ जाए। यही 2 हो सकता है ऑप्शन हमारे पास, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। बस इतना ही है। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभार होते देर नहीं लगती। मतलब ये सब तो यार ठीक है, दुनियादारी है। इसमें मन मुटा होते मतलब बोलता है ना कि यार एक बताया भी नहीं और आ गया मेरे घर भैया। क्योंकि जो महार से आपके यहाँ पधारे उनकी पूरी दिल जोई ना करती तो शिष्टाचार की त्रुटि नहीं होती। और अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो हमारा बिना बुलाए जाना अनादर का मूल होता है। जाने पर मन और फिर बर्ताव नहीं किया जाता तो हमारे दूसरे प्रकार का नया भाव होता है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत का हम यही समझते हैं कि हम यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा तकलीफ करके चलो, वो आ ही गया हमारे, और हम जो है ना उनका खातिरदारी मतलब आया और हम उसे पानी तक के लिए नहीं पूछे, तो यार ये तो हमारे संस्कार की मतलब बेइज्जती हो जाएगी ना। तो कोई हमारे घर आया और हम उसे पानी तक नहीं पूछे तो ये गलत है। और अगर हम ही किसी के यहाँ गए मतलब हम ही जैसे दोस्त के यहाँ चले गए और वो अगर हमसे पानी तक नहीं पूछी, बैठने के लिए नहीं बोली, तो हमें तो पहले तो हम गए उसके यहाँ तो यही कि हमने उसे बताया नहीं कुछ कि हाँ हम आ रहे हैं, तो ये तो उसे यार अनादर होगा कि हमने बताया नहीं। और फिर उसके बाद अगर उसने पानी बैठने ये सब के लिए भी नहीं पूछा तो यार अलग तरह का भाव रह जाएगा कि यार बेकार ही चले गए, पूछा भी नहीं कुछ, तो अलग तरह का मतलब मन में चला जाता है। तो बातचीत का जो उत्तम तरीका है वही बताते हैं बालकृष्ण भारती क्या कि उत्तम तरीका क्या है। अब हम यहाँ पे उत्तम तरीका बताने वाले हैं कवि से, ध्यान देखते हैं। वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने बात कर लिया करे। अब यार ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग अपने मतलब खुद से खुद में बात कर लिया करे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी का तो होना ज़रूरी है ना।
वही बोलते हैं कि हम खुद से ही बात कर लिया करें तो वो सबसे अच्छा है। ना हमें किसी के यहाँ जाना रहेगा, ना वो हमारे यहाँ आएगा। हमारी भीतरी मनोवृत्ति पर प्रति क्षण नए नए रंग दिखलाया करते वो पंचनात्मक संसार की एक बड़ी भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट वाली बात नहीं है। जो एक ऐसा चमिनिस्तान है जो हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए, ऐसा चमिनिस्तान का सैर में क्या कम दिल बहलाव है। अब यहाँ पे कहते हैं कि उत्तम तरीका तो है कि हम खुद से ही बात कर लिया करें। और जो हमारे मतलब खुद से जो बात करते हैं, अगर हम जैसे दोस्त के बारे में अगर हम सोचें कि यार अगर हम दोस्त के अच्छे कामों के बारे में याद करें कि हाँ वो मुझे इतना सपोर्ट करती थी, वो मेरे बारे में सर से लड़ती थी, ये वो, तो हमें लगेगा कि हाँ वो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन यही हम लोग सोचे अरे यार उसने तो मेरी शिकायत की थी, वो तो दोस्तों के साथ मतलब मेरे साथ उतना नहीं रहती, उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, तो ये हम उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगेंगे। तो पहले सोचे वो पॉजिटिव, मतलब जैसा हम लोग उसके बारे में सोचेंगे वैसे ही दिखाएगा मेरा। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा ही दिखाएगा, और अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो बुरा ही दिखाएगा। और ये जो हमारा जो मन है मतलब जिससे हम बात करेंगे उसमें हर तरह के फूल खिले, आज पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले, मतलब अच्छा सोचने वाला सकारात्मक सोच का भी और नकारात्मक सोच का भी। अब आपकी इच्छा कि आप कैसे सोचते हो। चलिए, अब मित्रों का प्रेम लाभ, कभी इसकी सलाहवी कला तक भी न पहुंच सका। इसी शहर का नाम, स्थान और मनोयोग का चित्र को एकाग्र करने जिसका साधन एक दूसरे दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़े भी अपनी मनोवृत्ति स्तर कर अवाक हो अपने मन की बात कर सके तो हो भाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छता चला करती है, उसे यदि हम काबू में न रखें तो क्रोधित बड़े बड़े अचेत शत्रुओं के बिना प्रयास जीते वश में कर डालते। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधन का मूल्य और शक्ति परम पूज्य मंदिर है, प्रमाद एक मात्र सोपान है। अब यहाँ पे जो कहा जाता है वो देखिए, बातचीत करते वक्त जैसे अगर हम अपनी मम्मी पापा से बात करें और अगर हम उस वक्त बातचीत करते वक्त अगर अपनी लहजा बोल जाए, जैसे मम्मी डांट रही है, हमारा क्या काम है मम्मी के सामने, मतलब चाहे मम्मी कुछ भी बोले हमारे बारे में, गलत बोले सही बोले या कुछ भी बोले, हमारा तो दायित्व बनता है ना कि मम्मी के सामने हम चुप रहे, मतलब उनका जो उनके खिलाफ ना जाए। ये हमारा मतलब कहता है कि हमें माता पिता भगवान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो भगवान से ऊँचे होते हैं, कोई भी शक नहीं है। तो हमें जब हम लोग बात करते हैं ना तो हमें अपनी जो जीवा होती है, मतलब जीव जैसे हम लोग बोलते हैं वे तो चलती रहती है। दोस्त से बात करने लगोगे तो वो रुकेगी नहीं। अगर हम चाहें ना तो दो दिन भी अगर कह दे कि हाँ दोस्त के साथ तुझे बातचीत करना है, हम लोग करते ही रहेंगे। इसलिए ना अपनी जीवा पे ना काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो जीवा होती है ना, ये होता है ना कि यही मुँह लात खिलाए, यही मुँह पान खिलाए, वही वाला बात है कि अगर हम अपने जीवा को कंट्रोल करें, मीठी मीठी बातें बोले, तो बड़े बड़े जो शत्रु मतलब हमारे जो दुश्मन है, जो हमारे बारे में बुराई करते हैं वे भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। और अगर हमारी यही जीवा अगर वे मीठी मीठी बातें नहीं बोलेगी, जो हमारे मीठे लोग हैं मतलब जो हमारे सगी दोस्त हैं वो भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तो ये हमारा जो बोलने की कला है वो भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है, और हमें ना इसके लिए उन्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए। बस यही था। आई होप कि आप सभी को ना ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग बातचीत पूरा पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमारा जो ये 6 है, 6 हमारा सब्जेक्टिव है। ये इसको हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर ये सब्जेक्टिव क्या क्या है। और आप इसे ना कोशिश करेंगे खुद से बनाने की, बनेगा तो ठीक है, ना बनेगा तो फिर हम है ही हम है तो फिर यार टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। तो आई होप आप सभी को समझ आया पूरी चीज़ें, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें यस आ गया मुझे समझ। और अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करें और फिर से देखें, तथा जहाँ भी दिक्कत है वो हमें कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ और अपने लक्ष्य की ओर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा। फिर मिलते हैं इसी समय पे।